ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर में पंडित दीपक भारद्वाज। प्रिय मित्रों, आज आपसे बात करेंगे केतु के राशि परिवर्तन के बारे में। केतु भी राहु के साथ 23 सितंबर 2020 से तो वक्री होकर और लगभग 11 अप्रैल 2022 तक तो वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। अभी केतु धनु राशि में संचार कर रहे हैं और यह भी तो राहु की तरह वक्री चलते हैं। तो 23 सितंबर को वक्री होकर और आगामी 18 माह के लिए तो 18 महीनों के लिए वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। जानते हैं कन्या राशि व लगन वाले जातकों के लिए केतु का महाराशि परिवर्तन कैसा रहेगा और इसके प्रभाव तो किस प्रकार घटित होंगे। केतु के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। केतु की जो स्वग्रही राशि है वह मीन राशि है तथा धनु और वृश्चिक इसकी उच्च की राशि कहलाती है, क्योंकि कुछ ज्योतिष धनु राशि को उच्च का मानते हैं और कुछ वृश्चिक राशि को उच्च का मानते हैं, लेकिन यह दोनों ही राशियों में शुभ फल देता है। तथा वृषभ और मिथुन राशि केतु की नीच राशि कहलाती है। केतु जहाँ जिस भाव में बैठते हैं वहाँ से पांचवें भाव को, सातवें भाव को और नौवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं तथा अपने स्थान से तीसरे भाव में, छठे भाव में तो और 11वें भाव में बहुत शुभ फल देते हैं। तो यानी अति शुभ फल घटित होते हैं केतु के 3, 6, 11 में। लेकिन 8वें और 12वें भाव में केतु भी राहु की तरह अशुभ फल ही देते हैं। केतु की जो बात कह रहे हैं यह एक रहस्यमयी ग्रह है और ये बहुत गूढ़ विद्या, गूढ़ रहस्य, तर्क वितर्क, ज्ञान, बुद्धि, अनुसंधान कार्य, शोध कार्य और जो आपकी गुप्त विद्या है, तंत्र मंत्र की सिद्धि प्राप्त करना, तंत्र मंत्र में शोध प्राप्ति तो शोध करना और ज्योतिष शास्त्र में शोध करना, तो यह सब इन सब चीज़ों का कारक है। अगर आपकी कुंडली में केतु की स्थिति शुभ है और केतु बहुत अच्छी स्थिति में है तो केतु रंग से राजा भी बना देता है, बहुत ऊंचाइयों पर आपको पहुंचाता है। तो यह बहुत शुभ होने की स्थिति में तो बृहस्पति से भी अच्छे फल देने की क्षमता रखता है। और अगर केतु की स्थिति आपकी कुंडली में अनुकूल नहीं है तो इसकी महादशा, अंतरदशा या गोचर ग्रह में ये बहुत अनिष्ट फल आपको देता है और बहुत दुख, दीनहीन, बहुत त्रास यानी हैरेसमेंट और आपको बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त शत्रु, तो ये सब चीज़ें, कोढ़ होना, चर्म रोग होना, दाद, खाज, खुजली, तो ये सब प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट करता है और बहुत आदमी को दीनहीन बना देता है, बहुत कष्ट देता है और बहुत जो विपत्तियों का कारक भी होता है अगर इसकी स्थिति आपकी कुंडली में शुभ नहीं है। तो अभी हम जो आपकी कन्या राशि वाले जातकों के लिए और जो कन्या राशि और जो लगन जिनका है तो उनके लिए हम बात करेंगे कि आगामी 18 माह केतु के वृश्चिक राशि में जो संचार करेंगे तो इनका आपके ऊपर प्रभाव कैसा रहेगा, तो जान लेते हैं इसके बारे में। पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए और इसको शेयर कीजिए। अब बात करते हैं कन्या राशि और लगन वालों के लिए। पहले बात करते हैं हेल्थ की दृष्टि से। यहाँ स्थिति आपकी बहुत फेवर में रहेगी तो आपका तो आत्मविश्वास भी बना रहेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा और आप बहुत बोल्ड होकर और बहुत कैपेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी और आपके अंदर पावर, तो आपकी सक्षमता तो काफ़ी बढ़ेगी और इसके बल पर आप जो भी डिसीजन लेंगे, जो कार्य करेंगे तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। तो आप देखेंगे और हेल्थ की दृष्टि से भी ऑल ओवर ये आपके फेवर में रहेंगे और आपकी स्थिति जो स्वास्थ्य के प्रति भी अगर कोई पुराने रोग आपको चल रहे हैं तो उससे निजात मिलेगी, तो स्थिति आपकी अनुकूल तो बन रही है। तो लेकिन घर परिवार की दृष्टि से तो स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है। यहाँ से आपका दूसरे स्थान में जो केतु है तो यह मार्करी शो के मारक स्थान भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर तो इसकी स्थिति आपकी कैसी बनेगी, तो यह आपके थोड़े घर परिवार में थोड़ा मन मुटाव,
थोड़े डिफरेंसेस या परिवार वालों से कोई तकलीफ़ आपको होना या कोई मतभेद पड़ना या उनकी तरफ से कुछ नुकसान होना और अचानक आपका पैसे का नुकसान, अनावश्यक खर्चा या परिवार वालों से कोई वाद विवाद, तो ये सब चीज़ें और पैसे का वेस्ट एक्सपेंडिचर, तो ये सब चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। लेकिन आपका आत्मविश्वास बना रहेगा और तो उसमें स्थिति कभी कभी थोड़ी इनसिक्योरिटी आ जाएगी, स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाएगा, थोड़े एग्रेसिव हो जाएंगे तो उत्तेजना थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन फिर भी तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहेगा, तो आपका आत्मविश्वास बना रहेगा और आप आत्मविश्वास के बल पर आप जो कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, मित्रों का सहयोग मिलेगा, आपके भाई बंधु हैं उनका सहयोग मिलेगा, तो उनके सहयोग से भी आपको लाभ प्राप्त होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। भूमि मकान जो जायदाद के बारे में अगर बात करें तो यहाँ स्थिति आपके बहुत फेवर में नहीं है। अगर आप कोई भूमि मकान वाहन का कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई सेल परचेज लेना या बेचना करना चाहते हैं तो उसमें हानि होने की संभावनाएं आपको ज़्यादा रहेंगी, तो बहुत संयम से सोच समझ कर कार्य करें। और कोई नया मकान में कोई प्रवेश करें या कोई नए मकान की डील करें तो उसमें भी आप बहुत सोच समझ कर निर्णय लें, अन्यथा आपको लाभ की बजाय नुकसान होने की संभावना है। और तो यहाँ पर कुछ लॉसेस कि जैसे आपका मकान बिकना या आपकी कोई प्रॉपर्टी आपके हाथ से जाना, तो या वाहन का नुकसान होना, तो ये सब चीज़ें आपकी क्रिएट हो सकती हैं। तो यहाँ स्थिति आपके अनुकूल नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपके जो केतु हैं वो 12वें स्थान में है और 12वें स्थान में जब केतु आते हैं तो अच्छा फल नहीं देते, तो उसमें अनावश्यक खर्चा, वेस्ट एक्सपेंडिचर, तो ये तो सारी चीज़ें आपको क्रिएट हो सकती हैं और आपको भूमि जायदाद से संबंधित कोई नुकसान होने की संभावना बनी रहेगी। तो लेकिन जो संतान पक्ष की दृष्टि से तो यह 18 माह आपके लिए अच्छे रहेंगे, जो शुभ रहेंगे, तो आपकी संतान तरक्की करेगी, उन्नति करेगी और उनका कोई विवाह शादी का अगर कोई कार्य है तो उसके योग बनेंगे, विवाह शादी के संबंध में जुड़ेंगे और साथ में आपकी संतान तरक्की करेगी नौकरी पेशे में या पढ़ाई लिखाई में, तो उनकी उन्नति करेगी, जिससे आपको संतान की तरफ से आपको संतुष्टि प्राप्त होगी और संतान के साथ आपका जो संबंध है, आपके तालमेल बहुत अच्छे से रहेगा। यह स्थिति आपके शुभ है और जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, बंधे हुए हैं, तो उनके प्रेम संबंध भी अच्छे रहेंगे, तो उस पर गाढ़ता आएगी। केतु यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है क्योंकि जो 11वें स्थान में तो केतु यहाँ से आपके हैं, तो ये अच्छी तो स्थिति आपकी शुभ है, तो इसके आपके संबंध मजबूत होने वाले हैं, प्रेम संबंधों में आप जुड़ने वाले हैं, तो ये स्थिति ठीक है। और जो नौकरी पेशे वालों के लिए भी दौल और यहाँ स्थिति ठीक है कि नौकरी लगना या नौकरी में तरक्की करना और आपको नौकरी में कोई तो इंक्रीमेंट होना या आपके अधिकारियों से आपके अच्छे संबंध बनना, तो ये सब योग नज़र आ रहे हैं। शत्रु पक्ष से भी कोई बहुत ज़्यादा नुकसान की संभावना नहीं होगी और कोई ऋण, कोई कर्जा आपके ऊपर चढ़ा है तो उतरने की पूरी संभावना रहेगी और थोड़े से एफर्ट्स करें तो आपको उसमें सफलता हासिल होगी। अगर आपके दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो दाम्पत्य जीवन में यहाँ पर स्थिति आपकी तो ठीक है, नॉर्मल रहेगी कि थोड़ा ऊपर नीचे थोड़ा चलता रहेगा, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा मतभेद नहीं है। और अगर कोई काफ़ी दिनों से कोई टेंशन चल रही है पति पत्नी में या कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है, तो वो संबंध आपके दोबारा स्थापित होने की संभावना बनेगी और कोई नए विवाह शादी के तो योग भी बन सकते हैं। और पार्टनरशिप वगैरह में अगर कोई व्यवसाय आप करते हैं और करना चाहते हैं तो उसमें आप कीजिए, आपको सफलता प्राप्त होगी। तो यहाँ आपको केतु सपोर्ट कर रहे हैं तो अच्छी स्थिति बन रही है। लेकिन कन्या लगन और राशि वालों के लिए थोड़ा सा यहाँ पर एक खतरा क्या है कि थोड़ा सा चोट दुर्घटना आदि का तो आपको भय रहेगा, तो अचानक कोई बड़ी दुर्घटना आपके साथ घटित हो सकती है जिससे आपको बहुत बड़ा नुकसान, शरीर की हानि, अचानक कोई बड़ी बीमारी क्रिएट होना, चीरफाड़ ऑपरेशन, कोई कटफट तो आपको लगना या कोई गुप्त रोग आपको होना और गुप्त शत्रुओं से कोई परेशानी, तो ये सब चीज़ें तो अचानक आपको क्रिएट हो सकती हैं। लेकिन तो यहाँ थोड़ा सा अगर आप केतु के उपाय करेंगे, उपाय मैं आपको बाद में बताऊँगा। अगर आप थोड़े श्रद्धा विश्वास से केतु के तो जो उपाय करते हैं तो स्थिति तो यहाँ आपके अनुकूल बनेगी और आपके साथ जो दुर्घटनाएं तो मुझे दिखाई दे रही हैं जो यहाँ घटित होंगी तो उसमें थोड़ी कमी आएगी और उसके तो 10 और 20% की 10 और 20% ही उसके तो इफेक्ट आपको आएंगे, 70-80% तक आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा अगर आप केतु के जो उपाय करते हैं तो उसके जब सही तरीके से। तो भाग्य स्थान की दृष्टि से तो यह है कि 18 महीने ठीक है आपके लिए, भाग्य भी आपको सपोर्ट करेगा, अचानक आप उन्नति करेंगे और उन्नति के आपको अवसर मिलेंगे कि नए नए अवसर मिलेंगे, उनको आप हाथ से जाने ना दें, खाली ऐसे ही बैठे ना रहें, आपके भाग्य के भरोसे के थोड़े एफर्ट्स करेंगे तो स्थिति अच्छी रहेगी। कार्य व्यवसाय वालों के लिए भी ये 18 माह है, तो 18 माह जो बहुत तो स्थिति आपके अनुकूल बन रही है, बहुत शुभ स्थिति है कि अगर आप कुछ एफर्ट्स करेंगे, मेहनत करेंगे या अपने कार्य व्यवसाय में कोई चेंज करना चाहते हैं तो या उसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप कीजिए,
तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा, क्योंकि भाग्य भी आपको सपोर्ट कर रहा है और यहाँ स्थिति आपके अनुकूल बन रही है। और साथ में लाभ की दृष्टि से भी तो आपको लाभ की बढ़ने की संभावना रहेंगी। तो लेकिन लाभ तो यहाँ पर बढ़ेगा, वो स्थिति तो ठीक है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा अचानक तो उसका धन का अपव्यय और उसका नुकसान या अनावश्यक खर्चा आपका हो सकता है। और ट्रैवलिंग की दृष्टि से लेकिन ये वहाँ बहुत कुछ आपको शुभ नहीं रहेगा, तो ट्रैवलिंग थोड़ा सोच समझ कर करें। और ट्रैवलिंग से संबंधित अगर कोई विदेशों से कोई व्यापार करते हैं तो उसमें आप बहुत ट्रस्ट ना करें, अन्यथा आपको मतलब पैसा फंसना अटकना तो ये मतलब तो सारी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, तो वहाँ आपको तकलीफ आएगी। तो यहाँ से आप थोड़ा समझ कर कार्य करें तो स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। और ऑल ओवर अगर देखें तो अगर केतु की स्थिति आपकी कुंडली में आपके अनुकूल है, उसकी महादशा अंतरदशा आपके फेवर में है, तो यहाँ स्थिति आपकी तो आपके अनुकूल रहेगी। अन्यथा तो 70-80% तक आपके फेवर में जाएगा, अन्यथा 10-20% तक इसके इफेक्ट मिलेंगे। वैसे कोई चिंता घबराने की बात नहीं है, क्योंकि केतु की वृश्चिक राशि उच्च की राशि होती है, तो थोड़ा सा तो जो कन्या राशि और कन्या जो लगन वाले जातक हैं उनके लिए थोड़ा सा अचानक थोड़ा जो उसका धन का नुकसान या परिवार में कोई तकलीफ या अचानक कोई दुर्घटना और या कोई प्रॉपर्टी से नुकसान, तो ये सब चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। बाकी ऑल ओवर स्थिति आपके फेवर में है, कार्य व्यवसाय लाभ स्थान यह स्थिति अच्छी रहेगी। अब इसके उपाय की बात कर लेते हैं। इसके उपाय क्या करें आप, क्योंकि आपका तो यहाँ पर जो कन्या लगन और कन्या राशि है, तो आप क्या करें, एक लहसुनिया जो उसका केतु का स्टोन आता है तो वह एक लहसुनिया आप शनिवार के दिन केतु के बीज मंत्रों से अभिमंत्रित करके उसको धारण करें। और साथ में आप क्या करें कि केतु के बीज मंत्र का प्रतिदिन ओम गंग गणपते नमः पहले 108 बार जाप करें, उसके बाद ओम कैं केतुवे नमः केतु मंत्र का जाप करें 108 बार। और साथ में मंगलवार के दिन समय समय पर 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में आप एक मंगलवार को, किसी भी एक मंगलवार को, शुक्ल पक्ष के मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग का एक झंडा ले लें और केसरी सिंदूर जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है और चमेली का तेल और लाल बूंदी का प्रसाद, तो ये सामग्री इकट्ठी करके आप मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं। और तो प्रतिदिन एक हनुमान चालीसा का पाठ करें और साथ में आप बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो आप चोट दुर्घटना आदि से भी बचे रहेंगे, तो स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। और आप क्या करें कि 7 तरह का अनाज पिसवा कर रख लें और एक मुट्ठी डेली सिर के ऊपर 3 बार घुमाएं, पक्षियों को डालें और काली चींटियों को खिलाएं, गाय को रोटी दें, तो मछलियों को तो आटे की गोलियां डालें ओम कैं केतुवे नमः कहते हुए। तो ये जो केतु के जो अशुभ प्रभाव है उससे आप बचे रहेंगे और किसी बड़ी दुर्घटना से बच जाएंगे, तो स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। जय श्री हनुमान।